सब्सक्राइब करें फन परदेसी यूट्यूब चैनल को और साथ में प्रेस करें बेल के आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले जानने के लिए। मैं एक और मोबाइल लेके आए S2। इसका हमने अभी सॉफ्टवेयर किया और उसमें बाईपास पे आके ठहर गया, तो अभी इसको बताते हैं कैसे उसका बाईपास करना है। देख लें क्यों S2। तो अभी मैं बैटरी सर्च कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आई थिंक उसकी जो भी पहले मैंने आपको एक बाईपास का वीडियो बनाई थी Lenovo 2010 की, उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, उधर से भी जाके चेक कर सकते हैं। ये ना दोनों और जो जितने भी MT के हैं तकरीबन आपस में थोड़े बहुत बाईपास में मिलते रहते हैं। स्टार्टिंग में उनका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाए तो उसके बाद ये तकरीबन आपस में मिलते रहते हैं, यानी कि आगे तरीका सेम ही होता है। तो अभी हम अपने आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने इस पर नेक्स्ट पे एक दफ़ा क्लिक करना है। नेक्स्ट पे एक दफ़ा क्लिक है, उसके बाद स्किप के ऑप्शन को करना है। यह थोड़ा सा वो लोडिंग लेता है, तो भी आपको बता देता हूँ। जैसे Lenovo में लोडिंग ले रहा था, यह भी थोड़ा सा कुछ टाइम 1-2 सेकंड लेता है, तो उसके बाद ये आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम उतनी देर वेट कर लेते हैं जितनी ये होता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में उसके बेल के आइकन को एक दफ़ा दबा दें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी पहुँचे। तो मैं इसका साइड में आपको वीडियो को छोटा सा लोगो दे देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपने कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैसे बेल के आइकन को एक दफ़ा दबाना। तो देखो सॉफ्ट अपडेट आ गया, चेकिंग इन्फो आ गया सॉरी। तो अभी देखें फ्रेंड, तो इधर देखें कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इधर सिंपली एक दफ़ा लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ये ऐड वाला ऑप्शन है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका 2 ऑप्शन होंगे, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड सेटिंग। तो आपने कीबोर्ड पे सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आ जाना है टेक्स्ट कम्युनिकेशन। तो उसके बाद आने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी फ्रेंड्स गलत हो गया मेरे से। तो फ्रेंड्स ये आ गया। उसके बाद इंग्लिश का सिलेक्ट करना है। उसके बाद गूगल कीबोर्ड अगर मैंने ऑलरेडी बाईपास कर लिया था तो मैंने बताया भाइयों को बता दूं। तो अभी आपने क्या करना है, ये प्लस वाला ऑप्शन है, जो अभी ये प्लस वाला ऑप्शन है, आपने एक दफ़ा इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर क्या लिखना है, गूगल GOOGLE गूगल स्पेस कीबोर्ड BOARD। ये कीबोर्ड लिखने के बाद आपने के ऊपर सर्च का आइकॉन है, आपने सर्च पे एक दफ़ा क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड्स, तो आपने इधर लिखना है गूगल GOO। ये अगर सामने गूगल कीबोर्ड आएगा, आपने गूगल कीबोर्ड पे ओपन एक दफ़ा करना है तो आपके सामने आ जाता है वॉइस कंट्रोल। तो आपने वॉइस कंट्रोल पे एक दफ़ा क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड्स, वॉइस कंट्रोल पे नहीं क्लिक करना था, वॉइस इनपुट पे एक दफ़ा क्लिक करना है। वॉइस इनपुट पे क्लिक करेंगे, इस पे भी नहीं करना। तो फ्रेंड्स अगर आपने क्या करना है, ये ऑप्शन आ गया तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट पे एक दफ़ा क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये सेटिंग वाला आइकॉन आ रहा है, इसको एक दफ़ा प्रेस करना है और उसके बाद आ जाना है इंसर्ट वॉइस डेटा पे। उसके बाद आपने आ जाना, उसके बाद आपने ये 3 डॉट आ गए हैं तो आपने 3 डॉट पे एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद ओपन सिक्योर लाइसेंस पे एक दफ़ा क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी वर्ड को प्रेस करना है। तो आपने प्रेस कर लिया और उसके बाद आपने जो आइकॉन आ गया, आपने एक दफ़ा इसको आइकॉन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक ये ऑप्शन ओपन कर देगा, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी पे ओपन किया था तो आपने टेक्नोलॉजी ओपन आएगा। आपने इसको सारे को रिमूव कर देना है। आपने फिर से एस को दबाना है और आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ गया, आपने सेटिंग एक दफ़ा ओपन करना है।
और उसके बाद आपने आ जाना है बैक एंट्री सेट। तो आपने एक दफ़ा इसको करना है, फैक्ट्री डेटा रेज करना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है सॉरी। तो फ्रेंड्स इसी तरह जैसे मैं पहले बताया था तो कि आपके सामने वही तरीका आया, वो आपके सामने कुछ भी टाइम लेगा और उसके बाद आपका सेट इजीली ऑन हो जाएगा। वो भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी इसमें वीडियो पॉज कर देता हूँ, आपको देख लेते हैं पहले। ये देखिए आपका सेट जो पूरा है डेटा, उसका डेटा रेज हो रहा है। तो अभी मेरा डेटा सारा रेज हो गया, अभी मेरा सेट चलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ टाइम लेता है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उसके बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स ये मेरा सेट अभी चल पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि अभी सेट चल रहा है। अभी जैसे फर्स्ट स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था जीमेल आईडी पे, तो अभी इंशाल्लाह ताला स्किप का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप शेप भी इसकी देख सकते हैं, ये क्यू मोबाइल S2 है। ये मुख्तलिफ काम करता है, जैसे कि इसका ऐसे मेथड सेम ही है, जैसे i6i हो गया, S2 हो गया, S3 S5 हो गया, S6 हो गया। ये क्यू के जो मॉडल हैं उनके लिए ये सेम ही मेथड है और सेम ही तरीके से इसका बाईपास होता है। ये बहुत इजी और सिंपल ट्रिक है, इसकी मदद से आप इजीली क्यू मोबाइल का बाईपास कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल से ज़्यादा तो MT के सॉफ्टवेयर हैं उनमें ज़्यादातर इसी मेथड से आपका जो बाईपास होता है। ये थोड़ी सी देर ले रहा है, तो मैं वीडियो को तब तक पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा सेट अभी चल पड़ा है, तो मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी बोल रहा है कि आप वाईफाई के बगैर भी इसको यानी कि चला सकते हैं। तो अभी मैं स्किप के ऑप्शन पे क्लिक किया, स्किप एनीवे पे किया, तो नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया और उसके बाद फिर स्किप कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करम फजल से हमारा जो मोबाइल है अभी 100% ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मज़ीद मैं इसका आपको मॉडल भी चेक करा देता हूँ, अगर आपको मॉडल का नहीं मालूम तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये क्यू मोबाइल S2 है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं क्यू मोबाइल S2, तो हमने इसका इजीली बाईपास कर लिया था। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, मेरे चैनल फन प्लेस को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।